नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर देखेंगे चपरासी के लिए 2025 के लिए यहाँ पर भर्ती जारी हो चुका है। प्यून की भर्ती जारी हुआ है। आप सोच रहे होंगे कहाँ से कौन सा भर्ती है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि प्यून की भर्ती हमेशा कोई ना कोई जो है सेक्टर में, डिपार्टमेंट में निकलते रहता है। तो यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से जो है आप अपना आवेदन फॉर्म भरेंगे प्यून के लिए। यदि आप इच्छुक हैं नौकरी करने के लिए, कोई सा भी स्टेट में आप नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं, तो आपके लिए मैं ऑल इंडिया मतलब कोई भी स्टेट से हैं, आप इसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पोस्ट की संख्या यहाँ पर 4314 पोस्ट दिया गया है। यह पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। यहाँ पर मैं बताऊँगा आप सबको। और साथ में यहाँ पर 18 से लेकर 40 साल यदि आपका उम्र है तो आप इसके लिए योग्य होंगे। यहाँ पर आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर किया जाएगा। तो जी हाँ, प्यून के लिए यहाँ पर भर्ती जारी हुआ है। आपकी उम्र जो है यहाँ मांगा गया है 18 से 40 साल। आप कोई सा भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, कोई सा भी राज्य से आते हैं, इसके अंतर्गत जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट, एससी और एसटी कैंडिडेट, इनके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आयु का छूट दिया जाएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पर 5 साल और एसटी एससी के लिए यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल और एसटी एससी के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट आपको दिया जाता है। सबसे खास बात यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट। ऑल इंडिया कैंडिडेट मतलब कोई भी राज्य के, सभी राज्यों के जो महिला और पुरुष हैं, इसके अंतर्गत आवेदन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। योग्यता यहाँ पर देखेंगे, अगर आप 8वीं किए हैं तो 8वीं के साथ जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। कौन सा सेक्टर का एक्सपीरियंस, जो भी आप जो है कहीं भी काम किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका 10वीं और 12वीं के लिए कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। यहाँ पर 10वीं और 12वीं पास किए हैं तो आप निश्चित रूप से इसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी जो है यहाँ पर 23,650 यहाँ पर दिया गया है। यह सैलरी निश्चित नहीं है, ये फिक्स नहीं है। सैलरी की जो है यह बढ़ सकता है, यह घट सकता है सैलरी यहाँ पर। ठीक है, ये फिक्स सैलरी नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह जो है राज्य के ऊपर निर्भर करता है कौन से स्टेट में कितना सैलरी दिया जा रहा है। तो मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से जो है सैलरी डिवाइड किया गया है और सैलरी के ऊपर कितने भत्ते मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की तरफ से भत्ते दिए जाते हैं, साथ में मेडिकल अलाउंसेस भी वगैरह दिए जाते हैं। तो कितना परसेंट मिलता है वेतन के ऊपर, ठीक है, इन हैंड सैलरी मिलता है, उसके बाद भत्ते दिए जाते हैं। तो इन हैंड सैलरी पर कितने भत्ते मिलेंगे इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म कब भरना है, कहाँ भरना है, इसके बारे में जानेंगे। कैसे भरना है यहाँ पर जानेंगे। सिलेक्शन कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी देखेंगे। यहाँ पर अप्लाई डेट, यहाँ पर अप्लाई लिंक क्या है, लास्ट डेट क्या है, यहाँ पर देखेंगे। जॉब लोकेशन क्या है, यहाँ पर जानने को मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा सभी चीज़ें। ठीक है, कोई भी सेक्टर में आपको जाने का मौका मिलेगा, मतलब आप कोई अलग स्टेट में भी जाके अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और अपना नौकरी कर सकते हैं, मतलब दूसरे स्टेट में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर फीस क्या रहेगी इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। तो संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप पहली बार आए हैं तो। और साथ में यहाँ पर आपको ऑथेंटिक रूप से जानकारी देता है, साथ में आपको जो है वेबसाइट लिंक प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए सभी जानकारी को देखते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इसके अंतर्गत अपना आवेदन फॉर्म भरना है। तो जी हाँ, यह जो वैकेंसी है सरकारी स्कूल के अंतर्गत चपरासी के लिए निकली हुई है। 2025 के लिए यह भर्ती जारी किया गया है। यहाँ पर 2025 के लिए यहाँ पर भर्ती जारी किया गया है। कुल पद की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे सभी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मिलाकर 60,000 से 70,000 के लगभग आसपास पोस्ट निकाले गए हैं। यह पोस्ट जो है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जो ग्रामीण स्कूल होते हैं उसके अंतर्गत निकाला गया है। यहाँ पर योग्यता देखेंगे, आपका जो है 8वीं और 10वीं पास रखा गया है बस। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 40 साल बस रखा गया है। तो यहाँ पर जानते हैं कि इसके अंतर्गत योग्यता क्या है इसके बारे में। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताया गया है, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं और 10वीं पास होना चाहिए। इवन आप जो है यहाँ पर 12वीं किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, यूजी किए हैं, तो भी आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ ही आयु सीमा तो जान गए कि यहाँ पर 18 वर्ष रखा गया है न्यूनतम, और यहाँ पर अधिकतम 40 वर्ष दिया गया है। साथ में यहाँ पर 5 साल का आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार को आयु सीमा में यहाँ पर छूट मिलेगा। आवेदक के यहाँ पर कंडीशन दिया गया है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उम्मीदवार यहाँ पर शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें आपको जो है इसके अंतर्गत यह कंडीशन, योग्यता आपका दिखाया गया है, ये आपके पास होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दस्तावेज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 8वीं और 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र। यदि आप अपने स्टेट में जाते हैं तो आरक्षण का फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको जनरल से ही फॉर्म भरना होगा, ठीक है, जनरल से ही भरना होगा। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, कोई से भी स्टेट से हैं सभी के लिए यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा। इस प्रकार से आपके पास दस्तावेज जो है होना चाहिए, तभी आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं अभी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें सैलरी कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए सैलरी के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 18,000 आपको सैलरी, बेसिक सैलरी से लेकर यहाँ पर 22,000 तक आपको दिया जाएगा। यह सैलरी जो है आपको इन हैंड मिलेगा, इन हैंड सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे यह जो है फिक्स है, आपको जो है 18,000 दिया जाएगा। और यहाँ पर महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। महंगाई भत्ता के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जो है जो भी आपको वेतन मिलेगा उस पर आपको 17% आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 17% अलग से दिया जाएगा आपको, जो कि महंगाई भत्ता के लिए दिया जाएगा। साथ में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आपको जो है जो भी क्वार्टर लेते हैं वहाँ पर रहते हैं तो उसका मकान का किराया देना होगा आपको जो है, मतलब ये जो वेतन है उसका वेतन का 8 से लेके 24% के बीच में रहेगा। मतलब जैसा भी आपका किराया रहता है रूम का तो उसको आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ यात्रा भत्ता दिया जाएगा, कहीं आपको जो है आने जाने के लिए यहाँ पर भत्ता दिया जाएगा, जो कि 1,350 से लेकर 3,600 के बीच में रहेगा। चिकित्सा भत्ता यहाँ पर आपको जो है 300 रुपये प्रति माह देना होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है भत्ता और इतना बेनिफिट मिलेगा इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर नौकरी करते हैं तो इसके साथ ही और क्या क्या खास चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत, जानते हैं। तो इसमें यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर प्रमोशन जल्दी होगा, प्रमोशन देखने को मिलता है। हाई पोस्ट पर आप जा सकते हैं प्रमोशन के द्वारा। यहाँ पर यह स्थायी नौकरी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपका जो है यहाँ पर आपको जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। अब आपके पेंशन दिया जाएगा, अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप अन्य विभाग में जाते हैं तो अन्य विभाग में सरकारी नौकरी करने का आपको जो है मौका दिया जाएगा अन्य विभाग में जाने के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग राज्यों के अनुसार यह निर्धारित किया जाता है, समय पर पोस्ट निकाला दिया जाता है। अगर आप अपने स्टेट के वेबसाइट पर सर्च किए हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पर पोस्ट नहीं आया है तो आपको जो है वेट करना होगा। अन्यथा मैं जो आपको प्रोफाइल बना के दूंगा, प्रोफाइल बता दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप कोई अलग स्टेट में अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जहाँ यह पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई करना होगा उस पोस्ट के लिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले आपको जो है नोटिफिकेशन जो भी जानकारी है, सूचना है, नियम है, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद दस्तावेज उसके अनुसार तैयार करना होगा और आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार गलत दस्तावेज नहीं देना है, अन्यथा आपका जो है रद्द हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर जाना होगा। कहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन मिलेगा आपको, आधिकारिक वेबसाइट है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, लॉगिन करना होगा, इस प्रकार से दस्तावेज जो है आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे शुल्क, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। यहाँ पर शुल्क मेंशन किया गया, लेकिन आपको शुल्क नहीं लगेगा ऑनलाइन करने में, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, निःशुल्क आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको जो है अपना आवेदन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना गूगल ओपन करना है यहाँ पर इस प्रकार से मोबाइल में। उसके बाद आपको सर्च करना है वर्क है, इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स के फर्स्ट पिन में दे दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्क है सर्च करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिखाई देगा वर्क है, इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। वर्क के ऊपर खोलना है इसको। तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे आ जाना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे आपको आना है। यहाँ पर जैसे मैं फॉलो बता रहा हूँ, कभी कभी ओपन नहीं होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से जो है आपको ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए ऑल जॉब दिया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल जॉब के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा सिंपल, आपको जो है फर्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ओपन नहीं होता है, तो इसके ऊपर आपको पहले वाले सेक्शन के ऊपर ही क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे कुछ ही सेकंडों में यह जो है यहाँ पर ओपन होने लगता है।
तो आपके सामने यहाँ पर 2 सर्वर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो है आपके सामने ओपन होना चाहिए। अगर नहीं ओपन होता है तो यहाँ पर वेबसाइट नहीं चलेगा। सिंपल इस प्रकार से आपके मोबाइल में खुलना चाहिए यहाँ पर सर्वर 1 और सर्वर 2 इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ये सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये रिलोड के लिए है। कभी कभी ये दोनों नहीं काम करता है तो यहाँ पर रिलोड कर सकते हैं तो ओपन होने लगेगा। तो सिंपल यहाँ पर सर्वर 1 के ऊपर या सर्वर 2 के ऊपर चले जाएंगे तो सर्वर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से गवर्नमेंट साइट खुल जाता है। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए दिया है और नीचे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको जो है जॉब सीकर यहाँ पर चयन रहने देना है, इसको जॉब सीकर ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर आपको नाम डालना है अपना, यहाँ पर मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, आधार नंबर डालना है ध्यान से, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर मेल एंड फीमेल जाना है। और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ध्यान देंगे यूज़र आईडी बनाना है आपको, जो भी यूज़र आईडी है आप यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड अपना डालेंगे, सिंपल दिया हुआ है यहाँ पर। कंफर्म पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपको जो है कैप्चा कोड अपना डालना है, यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। और जो प्यून भर्ती 2025 के लिए पोस्ट आपको दिखाई देगा दूसरे नंबर पर, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपका पोस्ट में जो है अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भरना है। और साथ में नीचे रिक्तियों का विवरण दिया गया है, उसको आपको देख लेना है, वो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर उस साइड में दिखने का आपको जो है अप्लाई कैंडिडेट मतलब कितने अप्लाई किए हैं उसको दिखाई देगा। तो सिंपल यहाँ पर डाउनलोड करके रिक्तियों का विवरण देख सकते हैं और यहाँ से आवेदन फॉर्म भर लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये प्रोसेस है आपको आवेदन फॉर्म भरने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कई लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो आप भी भर दीजिए यहाँ पर आपको जो है। एंड इसी प्रकार से आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। सभी दस्तावेज को ध्यान से रखिएगा।